टीवी के सभी दर्शकों का मैं वैभव नायक हमारे एक स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े इस कार्यक्रम जी डॉक्टर साहब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर विभिन्न बीमारियों के संबंध में आपको जानकारी देते हैं और इसी तारतम्य में आज हमारे बीच में है डॉक्टर राघवेंद्र कुर्मी। ये बीडीएस इंदौर से हैं और प्रदेश के एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय से शिक्षित और प्रशिक्षित हैं और इसके पहले संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हरदा में अपनी सेवाएं दे रहे थे और पिछले 5 वर्षों से लगातार दमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। ओम टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दांतों से आप जुड़े हुए हैं, लगातार दांतों की समस्याएं जो हैं वो लोगों को बड़ी एक परेशानी का सबब बनती है और खासकर जो दांतों का दर्द होता है तो वो लोग सह नहीं पाते। पहला मैं आपसे प्रश्न जो पूछना चाहूंगा कि सफाई करने से दांत खराब होते हैं, लोगों के बीच में एक भ्रांति है या ये सच है? क्या है, ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाके दांतों की सफाई करने के लिए घबराते हैं, तो क्या ये सच है या? इसमें बताना चाहूंगा वैभव, ये 100% एक भ्रांति है। दांतों की सफाई करने से कभी भी दांत खराब नहीं होते हैं और इस भ्रांति के बनने के पीछे का जो मुख्य कारण रहा है वो ये है कि हमारे इंडिया में और मोस्टली हम कहें कि हमारे बुंदेलखंड में एक टेंडेंसी रहती है कि नॉर्मली डेंटिस्ट के पास लोग नहीं जाना चाहते और जब वो जाते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी लंबे पीरियड के बाद वहाँ पहुँचते हैं। कई लोग पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कभी डेंटल सर्जन को दिखाया ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, बहुत से लोग नहीं जाना चाहते हैं। जी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके दांतों के अराउंड कैलकुलस जमा हो जाता है। कैलकुलस वो मटेरियल होता है जो अपना जो खाना फंस जाता है, जब वो कैल्सिफाइड हो जाता है तो कैलकुलस का रूप ले लेता है। तो वो कैलकुलस सारे दांतों के अराउंड जमा होता है और वो दांतों के अराउंड एक आर्टिफिशियल ग्रिप फॉर्म कर देता है। तो जब पेशेंट आपके पास आता है, आप उसका कैलकुलस हटा देते हैं तो उसका ऐसा फील होता है कि उसके दांतों के चारों तरफ जो जमाव थी, जो पकड़ थी, वो ढीली हो गई है, जबकि एक्चुअली उस पकड़ के नीचे, उस कैलकुलस के नीचे दांत में सड़न भी होती है, हड्डी गल चुकी होती है। तो बेसिकली दांतों की सफाई कराने से जो आपका मसूड़ा है वो दांतों की तरफ चिपकेगा, उससे बेहतर ग्रिप बनेगी और आपके दांत मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये टोटल एक भ्रांति है और लोगों को डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों की अगर समस्या है तो उनकी सफाई। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक बार साल भर में कम से कम जरूर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और सफाई करवाएं। जी बिल्कुल, हमारे डॉक्टर साहब ने आपसे अनुरोध किया कि साल में कम से कम एक बार किसी भी डेंटल चिकित्सक के पास जाएं और अपने दांतों की सफाई जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है, बुजुर्गों में भी ज्यादातर देखी जाती है, वृद्धजन जो हो जाते हैं और अब युवाओं में भी ये समस्या देखी जाने लगी है। कुछ भी खाते हैं तो दांतों में ठंडा गर्म लगने की एक शिकायत होती है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है कि दांत जो होते हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है एनामल, दूसरी कहते हैं डेंटिन और उसके अंदर होता है पल्प, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में खून की नस बोल देते हैं। तो जब ऊपर की जो लेयर होती है जिसको हम एनामल बोलते हैं, वो किसी कारण से अगर हट जाती है, घिस जाती है, तो दांतों में ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है। बेसिकली पहले ये ठंडा लगता है और अगर हम इस चीज को ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, बिना इलाज कराए छोड़ देते हैं, तो वो चीज और नीचे तक पहुंचती है और धीरे धीरे ठंडे के साथ साथ गर्म भी लगना शुरू होता है। और जब एक बार गर्म लगना शुरू हो जाता है तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है जहां से वापस नहीं आ सकते। तो उसके लिए फिर अपन को रूट कैनाल प्रोसीजर वगैरह करना होता है और उसके बाद कैप वगैरह करना होता है। इसका मतलब कि जब तक ठंडा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि गर्म लगना चालू हुआ तो खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आपको तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाना ही पड़ेगा। जी। और इसमें एक चीज और रहती है कि अगर ठंडा गर्म लगने के पीछे या जो एनामल घिसने के पीछे कारण क्या है, तो एनामल घिसने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हमारे एक नॉर्मल सा जो आज ट्रेंड चल रहा है गुटखा खाने का या सुपारी खाने का, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है अपने दांतों के घिस जाने का। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत देर तक ब्रशिंग करते हैं और बहुत प्रेशर के साथ ब्रशिंग करते हैं, वो एक रीजन होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और जो बेवरेजेस होते हैं, ये अगर आप एक्सेस मात्रा में यूज करते हैं या आपका जो खाना है वो एसिडिक फूड आप लेते हैं, अचार वगैरह या दूसरी जो चीजें हैं, चाट वगैरह है, वो एक्सेस में अगर आप लेते हैं तो ये सारी चीजें आपके एनामल को घिस देती हैं।
जी बिल्कुल। तो हमारे डॉक्टर साहब की एक और रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, एक और सलाह आपसे रहेगी कि किसी भी चीज़ को जो दांतों को नुकसान कर रही है उसे ज़्यादा ना खाएं, और खासकर गुटखा और तंबाकू जैसी चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा भी, आपने एक जिक्र किया रूट कैनाल थेरेपी का। ये क्या है रूट कैनाल थेरेपी, जो लगातार आज लोग सुनते हैं किसी भी दांतों की ज़्यादातर समस्याओं में जो दंत चिकित्सक हैं वह यही रिकमेंड करते हैं कि आप रूट कैनाल थेरेपी कराएं। क्या है ये रूट कैनाल थेरेपी? जैसा कि मैंने बताया कि 3 लेयर्स होती हैं दांतों के अंदर, एनामल, उसके बाद डेंटिन, उसके बाद पल्प। तो जब आपकी सड़न जो है वो एनामल और डेंटिन को पार करके और पल्प के पास पहुंच जाती है, जी जी, तो दांतों में ठंडा और गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सीवियर पेन होता है। इस चीज को कई बार अगर हम इलाज नहीं करवाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ खाना फंसना शुरू होता है, सूजन आ जाती है और बहुत सूजन और दर्द लेके पेशेंट आपके पास आते हैं। तो उस कंडीशन में रूट कैनाल थेरेपी करना होता है। रूट कैनाल थेरेपी बेसिकली जो दांतों की रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनके अंदर जो खून की नस है जिसको हम पल्प कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है और कंप्लीट कैनाल को क्लीन करके उसमें मसाला भर दिया जाता है। जी जी। और फिर क्योंकि स्ट्रक्चर टूथ का जो थोड़ा सा डैमेज हो चुका होता है, तो उस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए उन दांतों के ऊपर कैपिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल। ये 4-5 बार का एक प्रोसीजर होता है और पहले के अंदर सुन्न करके इस चीज को किया जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग अवेयर हैं कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे इसका ट्रीटमेंट भी कराना है, लेकिन उनको एक डर होता है डेंटिस्ट का कि वो ग्राइंडिंग करेंगे, वो उसको सुई लगाएंगे। तो वो सब चीजें मैं बताना चाहूंगा कि कंप्लीट एले के अंदर होती हैं, सुन्न करके वो सब किया जाता है, तो उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। जी बिल्कुल। अगर आप रूट कैनाल थेरेपी का सहारा लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि डॉक्टर आपको ये श्योर करता है कि आपको किसी भी प्रकार का दर्द रूट कैनाल थेरेपी के दौरान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर आपका दांत कोई भी समस्या जो दर्द आप सह रहे हैं उससे वो निजात आपके डॉक्टर आपको जरूर दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दांत निकल जाते हैं या ढीले हो जाते हैं, ये भी एक समस्या है, समय के साथ होती है। तो निकले हुए दांतों को फिक्स करने के लिए क्या डॉक्टर के पास या हमारे दंत चिकित्सक के पास कोई उपाय है जो दांत निकल गए उन्हें फिक्स करने के लिए? जी हाँ, पहली चीज तो मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम बोलते हैं कि सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, आंखें हैं, कान है, किडनी है, हार्ट है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, आदमी की एज बढ़ती है, तो ये सारी चीजें वीक होती हैं। लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ ये आपसे बोल सकता हूँ कि अगर आप दांतों की अपनी देखभाल रखते हैं तो दांत आपके लाइफ लॉन्ग आपका साथ निभाते हैं। लाइफ लॉन्ग अगर लोग उसे अगर प्रॉपर केयर करें तो। लेकिन अगर फिर भी आपके दांत निकल जाते हैं या किसी कारणवश आपको निकलवाने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, जैसे कि आरपीडी होता है जिसको अपन कहते हैं रिमूवल पार्शियल डेंचर, जिसमें जितने दांत आपके निकले हैं उतने ही दांत आपके रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जी जी। आरपीडी के साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको उसको क्लीन करना होता है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, अदरवाइज वहाँ खाना फंसता रहता है। इससे बेहतर ऑप्शन होता है फिक्स, जिसको दांत कहते हैं, जिसमें आपके जो भी दांत आपका निकला है उसके आजू बाजू के जो दांत होते हैं जो एकदम अच्छे हैं, उनसे सपोर्ट लेकर के हम वो बीच के दांत को बना सकते हैं। अच्छा, मतलब जो आप दांत आपका निकल गया है या जो जगह खाली है उसको लगाने के लिए आप आजू या बाजू वाले जो भी दांत हैं, हाँ, उससे सपोर्ट लेके और वो बीच का दांत लगा दिया जाता है। और ये जो दांत होते हैं ये कम्प्लीटली फिक्स होते हैं, इसमें आपको साफ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप अपने नॉर्मल दांतों की देखभाल रखते हैं वैसे इनकी देखभाल भी रखें और अच्छी खासी लाइफ इनकी होती है। जी जी बिल्कुल। और ये भी माना जाए कि जिन दांतों से सपोर्ट लिया गया उन पर भी कोई नुकसान नहीं, उन पे तो और असर नहीं होगा, बल्कि वो आपके दांत ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर कैप कर देते हैं। जब कैप कर देते हैं तो सड़न पहुंचने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो इस बात से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं रहती कि हमारे दांत घिस गए तो ये बेकार हो गए। वो दांत आपके लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। चलिए, तो हमारे डॉक्टर साहब की एक और सलाह है कि अगर आपके दांत निकल चुके हैं या निकलने की स्थिति में भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं और इन नई विधियों से इन सारी समस्याओं का हल संभव है। लेकिन आपको डर निकाल कर जाना जरूर पड़ेगा अपने दंत चिकित्सक के पास। डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा सा बच्चों की ओर आता हूँ। पेरेंट्स से हमारे जो अभिभावक हैं उन्हें एक बड़ी समस्या होती है बच्चों के दांतों को लेकर। शुरुआती दौर में जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लिया जाता है कि दूध के दांत हैं वो गिरेंगे फिर नए आएंगे। ज्यादा ध्यान देने का शायद हमारे देश में तो चलन नहीं है जितना मैं जानता हूँ, लेकिन अब उसके बाद भी बच्चों को दांतों की समस्याएं हो रही हैं और आजकल देखी जा रही, क्योंकि फैटी फूड खा रहे हैं, ऐसे
चीजें जो पिज्जा बर्गर चिप्स के उस पे आ रहे हैं, तो दांतों की समस्याएं कुछ ज्यादा बढ़ी हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बच्चों में दांतों की समस्या जैसे कि आपने बताया अभी जी। कि फास्ट फूड का बहुत चलन आ जी, रहा जी। है, ऐसा फूड जो दांतों पे स्टिक हो जाता है। जी। तो कोई भी ऐसा फूड जो आप लेंगे जो दांतों में चिपकता है, चाहे वो चॉकलेट्स हो, च्युइंगम्स हो या दूसरी चीजें हैं जी। जो दांतों पे चिपकेंगी, तो जहां चिपकेंगी वहां पे जो बैक्टीरियाज होते हैं मुंह के अंदर, उनको वहां पे फूड मिल जाता है और वो कैरीज को शुरू कर देते हैं। बच्चों में दांतों की कैरीज का, डेंटल कैरीज का एक बहुत बड़ा रीजन मैं बताना चाहूंगा, जो फीडिंग बेबीज होते हैं, जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं बॉटल से, तो अगर रात को आप बॉटल लगा के उनको सुला देते हैं तो वो डेंटल कैरीज होने का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो जो भी माँ बाप ऐसा करते हैं, मैं उनको कहूंगा कि कभी भी बच्चे को बॉटल लगा के रात में ना सुलाएं। इसके अलावा डेंटल कैरीज के अलावा दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या बच्चों में देखी जाती है वो होती है माल अलाइनमेंट। माल अलाइनमेंट अगर हम इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दांतों का अपनी जगह पर ना होना, जिसको हम माल अलाइनमेंट कहेंगे। क्या जैसे टेढ़ा मेढ़ा दांत, टेढ़े मेढ़े दांत या ये जब जो चीज है इसको माल अलाइनमेंट कहते हैं। बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल ये विकृति देखने को मिल रही है कि बच्चों के दांत सही जगह पर नहीं होते, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जी, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल एज ग्रुप होता है, जैसे 6 साल से 9 साल के बीच में जनरली हमारे ऊपर और नीचे के सामने के दांत निकलते हैं। जी। और 9 से 12 साल के बीच में जो जिनको हम दाढ़ बोलते हैं वो निकलती है। जी। तो ये कॉमन पीरियड होता है। तो पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर इस पीरियड में आपको लग रहा है कि इस पीरियड के बाद भी बच्चे के दूध के दांत पड़े हुए हैं, तो अपने डेंटिस्ट को उसको दिखाएं और उनको अपन जो भी ट्रीटमेंट वहां बनता है वो करवाएं। 12 साल की एज तक दांतों का माल अलाइनमेंट अपने आप भी होता रहता है, नेचुरली दांत निकलते हैं तो टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये चीज बनी रहती है तो उसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, जो टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए तार लगा के जो ट्रीटमेंट करते हैं, उससे उन दांतों को ठीक किया जा सकता है। तो हमारे डॉक्टर साहब की अगली सलाह आपके लिए रहेगी कि अगर आप अपने बच्चों के दांतों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उन्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, तो फास्ट फूड और फैटी फूड से उन्हें दूर रखें। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने नवजात या फीडिंग बच्चों के लिए कही है कि जिन बच्चों के दांत निकल आते हैं लेकिन देर रात तक जब वो उन्हें दूध पिलाया जाता है बॉटल से, तो बॉटल लगाकर उन्हें ना सोने दें। ऐसे में दांतों के लिए खराब होने का स्थिति थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात और मुझे की थी जी। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, पर मैं एक जानना चाहूंगा, अक्कल दाढ़ की आपने बात की, दाढ़ निकलती है, अक्कल दाढ़ क्या है और क्या समस्या होती है इसको निकलने के लिए? लोगों को एक डर या सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक हवा खड़ा हो जाता है कि अक्कल दाढ़ निकल रही है, दर्द होगा, उसे निकलवाना पड़ेगा, ये क्या है? पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अक्कल दाढ़ का अक्कल से कोई संबंध नहीं होता है। बिल्कुल। उसको विजडम टूथ कहते हैं, लेकिन इसका विजडम से कोई लेना देना नहीं होता है। विजडम टूथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नॉर्मल निकलने की जो आयु होती है वो 17 से 25 वर्ष की, और ऐसा हम मानते हैं कि इस उम्र तक आते आते लोग विजडम हो जाते हैं, अक्ल आ जाती है। तो पहली चीज तो अक्ल से कोई संबंध नहीं होता है। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि इसमें 4 अक्कल दाढ़ निकलती हैं 17 से 25 साल के बीच में। और अगर आपको लगता है कि आपकी अक्कल दाढ़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं आ रही है और किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उसको निकलवाना सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है। और इसमें अगर कई बार पेशेंट होता है बचा के रखते हैं, सर इसको बचा दीजिए, तो मैं बताना चाहूंगा अक्कल दाढ़ अगर आपकी प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, आपको किसी भी तरह का ट्रबल दे रही है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है अक्कल दाढ़ को निकलवाना। कई लोगों के मन में एक भ्रांति होती है, सर 17 साल 18 साल या 25 साल की एज में दांत निकलवा देंगे तो आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दांतों का और आंखों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। हाँ, ऐसा कोई संबंध नहीं है कि अगर आप दांत निकलवाएंगे तो आपकी आंखें कमजोर होंगी। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं, तो क्या वास्तव में कोई और कारण होता है कि यूं ही लोगों के बीच में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी हमारे प्रोग्राम के शुरू में एक बात निकली थी कि दांतों की सफाई के कारण दांत हिल जाते हैं। फैक्टर ये होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी 55 साल 50 साल का एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो इस उम्र में अगर आई साइड जो हम देखें तो नॉर्मली वीक होता है। और उसके बाद अगर वो 4 दांत निकलवा देता है तो एक मेंटल प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करता है कि अब मुझे आंखों से कम दिखना शुरू हो गया। अच्छा, ये मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और एकमात्र फर्क अगर मैं कहूँ, यंग एज में दांत थोड़े से मजबूत होते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं पड़ता। अब अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेंटल कैरीज जो शब्द है ये क्या है, इसके कारण क्या है?
डेंटल कैरीज बेसिकली दांतों में जो सड़न लगती है, कोचर भी कहते हैं, या कीड़ा लग गया, ये आम बोलचाल की भाषा में बुंदेलखंड में एक बड़ा शब्द है दांतों में कीड़ा लग जाना। जाना। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं कि दांतों में कीड़ा होता है कैसा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा भी कि कुछ लोग वो दांतों का कीड़ा निकालने का दावा भी करते हैं। हकीकत क्या है मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये क्या है दांतों का कीड़ा, जिसे डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे गांव में वो भ्रांति चलती है कि झाड़ देते हैं कीड़ा निकल जाता है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुंह में इतने बड़े कीड़े नहीं होते हैं जो वो निकाल के आपको दिखा देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जो कीड़े हैं या जिनको अपन कहते हैं कैरीज, वो होते हैं बैक्टीरियाज। और बैक्टीरियाज जैसे हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव है और वो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। और वो थोड़ी मात्रा में नहीं होते हैं कि 4 कीड़े आप निकाल देंगे तो दांत ठीक हो जाएगा, वो बहुत बड़ी मात्रा में कॉलोनीज डेवलप होती है। तो उसको एक प्रॉपर बैक्टीरिया जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो जरूरी होता है। तो दांतों में कीड़े जो लगना, वही मैं बताया आपको कि जो एनामल की लेयर होती है, अगर वहां खाना फंस रहा है आपके दांतों की किसी भी जगह पर, तो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में है वो उनको वहां से फूड मिलता है तो वो उस दांत को एरिया को सड़ा देते हैं। इससे बचने का, अब डेंटल कैरीज बच्चों में मैंने आपको बताया था कि जो मेन कारण है वो बॉटल से फीडिंग होती है। बड़ों में अगर इसका कारण देखें अपन तो प्रॉपर ब्रशिंग ना करना या स्टिकी फूड, ऐसा फूड जो खानों दांतों में फंसा रह जाता है, वो डेंटल मेन रीजन। अच्छा, डेंटल कैरीज आपको हो रही हैं, ये ज्यादातर लोगों को पता तब चलता है जब वो किसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। दांतों में दर्द हो गया, दांत हिलने लगे, तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अमूमन तभी डॉक्टर उन्हें ये बताते हैं सर कि आप डेंटल कैरीज के शिकार हैं। अगर किसी को स्थिति हो रही है, वो डॉक्टर के पास अभी नहीं जाना चाहता, तो कैसे पहचानेगा कि वो डेंटल कैरीज जो है वो उसके लिए अफेक्ट है या उससे प्रभावित कर रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें बताना चाहूंगा, जैसे डेंटिस्ट तो आपको आसानी से देख के बता सकते हैं कि भाई आपको डेंटल कैरीज हो रही है, लेकिन अगर आपको पहचानना है तो एक बहुत छोटी सी चीज है, मिरर में अपन देख सकते हैं अपने दांतों को। तो जब भी आपको किसी दांत में कोई काला स्पॉट ऐसा फील हो जहां पर आपको लगता है कि हाँ जाके खाना फंस जाता है मेरा, या फिर वहां एक स्पॉट बन रहा है काला सा, तो वो डेंटल कैरीज की इनिशियल कैरीज है, कैरीज की शुरुआत है। तो उसके लिए आप जरूरी है कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उस चीज को कैरीज को निकलवा के वहां पर फिलिंग करवा लें। इसके अलावा अपन देखें तो कुछ केसेस में दांतों के ऊपर ओपेगनेस कहते हैं, अगर एक छपका या धब्बा जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहेंगे, तो वो जो छपका है वो भी डेंटल कैरीज की इनिशियल कैरीज की शुरुआत है। तो जैसे ही आपको ऐसा कोई सिम्टम आपके मुंह में दिखाई देता है तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और इस चीज को फिल्ड करें। तो मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब की ये सलाह भी आप माने। अगर आपको अपने दांतों में कोई भी काला धब्बा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि वहाँ फूड आपके जो खाने वाला है वो ज़्यादा समय तक टिका रहता है और दांतों में उस धब्बे को बढ़ने के पहले आप अपने डेंटल चिकित्सक से मिलें, उनसे सलाह लें और उसे रिमूव कराएं ताकि आपकी मुस्कान बनी रहे। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। चिकित्सीय क्षेत्र जो है, नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं। पहले मैंने देखा कि कुछ मशीनें ही हुआ करती थी जिससे लोग आज भी डरते हैं। जी। क्या कुछ नया डेंटल के क्षेत्र में आया है लोगों की इन समस्याओं के लिए? मतलब क्या नई विधियां या क्या नए ट्रीटमेंट प्रोसेस आए हैं जो अब लोगों को मिलने लगे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली क्या है, एक आम जनमानस के मन में एक धारणा बनी हुई है कि डेंटल का मतलब होता है या डेंटिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दांत निकालता है। जी बिल्कुल। अगर मैं बहुत सही कहूँ तो खासकर को निकालना ही लोग हमारे क्षेत्र में सिर्फ यही एक धारणा है कि दांतों को निकालने वाले डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो दांतों को निकालने से ज्यादा दांतों को बचाने पर फोकस करते हैं। ये बहुत बचाने पर फोकस करते हैं और ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स इस समय अवेलेबल हैं जिनसे आप लगभग सड़े हुए दांत को भी बचा सकते हैं। जरूरत होती है तो सिर्फ वक्त रहते डेंटिस्ट के पास जाने की और उसकी सलाह को मानने की। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा उनके सारे के सारे मसूड़े ब्लैकनिश होते हैं, कालापन होता है मसूड़ों के अंदर, और उनके मन में एक ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से मेरे दांत जो हैं वो मसूड़े हैं वो फिर से पहले जैसे गुलाबी हो जाएं। तो लेजर टेक्निक इस समय डेंटिस्ट्री में अवेलेबल है जिसके द्वारा आप अपने जो काले हुए मसूड़ों को दोबारा से कर सकते हैं।
इसके अलावा दांतों में मसूड़ों से खून आने की या मसूड़े सूज जाने की भी एक समस्या होती है। इसके लिए भी लेजर डेंटिस्ट्री के द्वारा या लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेजर शब्द जब आता है तो लोगों में यहाँ पे भी एक डर का माहौल हो जाता है। तो क्या लेजर टेक्निक का यूज करना किसी अन्य पार्ट में या शरीर के हिस्से में कोई लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट देता है क्या? देखिए, डेंटिस्ट्री में जो लेजर यूज करते हैं उसको हम सॉफ्ट लेजर बोलते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू पे यूज किया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि एक ब्लडलेस और पेनलेस सर्जरी होती है। मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मल सर्जरी जो होगी उसमें आपको जो सर्जरी के बाद के सिम्टम्स होंगे, पेन होगा, कुछ दिन तक घाव रहेगा, ये सारे की सारी चीजें जो है वो लेजर से रिमूव हो जाती है। जी जी। और किसी भी आपको दर्द या आने वाला उस पे एक पेनलेस और कंप्लीटली पेनलेस और ब्लडलेस प्रोसीजर। इसके अलावा और कोई जो ट्रीटमेंट? इसके अलावा एक चीज जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिक्स दांतों के बारे में बताया था, जहां पर हम आजू बाजू के 2 दांतों को खिसके और आपका बीच का दांत लगा देते हैं, जो भी दांत मिसिंग होता है। तो इसके लिए एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं। इम्प्लांट? जी। तो इम्प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, आपकी जो बोन होती है, जो अपने जबड़े की हड्डी होती है, उसके अंदर ड्रिल करके और वहां पर एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है। इम्प्लांट कहें तो एक सपोर्ट डाल दिया जाता है और उस सपोर्ट के ऊपर आपका दांत लगा दिया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर आपको एडिशनली आपके जो आजू बाजू के दांत जैसे कि हमें घिसना पड़ रहे थे, उनको घिसने की जरूरत नहीं है और आपका दांत दोबारा मिल सकता है। जी, और बड़े आसानी से लोग पहले जैसा खा सकते हैं। बिल्कुल, एक कंप्लीट अगर इम्प्लांट की मैं बात करूं तो इट वर्क लाइक अ नेचुरल टूथ। जी जी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। ये सारी चीजें जो हैं जो लोग डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि इन स्थितियों को पैदा ही ना होने दिया जाए, लोग खुद ही अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में अपने दांतों का ख्याल रख सकें? क्योंकि सफाई करने के लिए अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ एक सुबह ब्रशिंग का प्रावधान है और लोग वही करके निकल जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये उतना इफेक्टिव तो नहीं है। वरना जो आंकड़े देखे जाएं तो दांतों की समस्या से इतने सारे लोग पीड़ित नहीं होते सिर्फ ब्रश करने से। तो आप हमारे ओम टीवी के दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि वो अपने दांतों की रख रखाव, सुरक्षा, सफाई ये कैसे करें? इसमें भी मैं शुरुआत अपन बच्चों से ही करेंगे। जी। तो इस बच्चों के केस में अगर हम देखें, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में होता है। नॉर्मली 6 से 7 महीने के उम्र से बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं और 2, 2.5 साल, 3 साल की उम्र तक सारे दूध के दांत आ चुके होते हैं। जी। लेकिन बहुत से घरों में देखा गया है कि वो खाना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित समय के बाद अपन देखते हैं बच्चे दूध छोड़ के और नॉर्मल फूड खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी ब्रशिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उतना ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि एक सवाल होता है लोगों के मन में कि बच्चों के दांतों की सफाई कब से शुरू करें। जी। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि जब भी आपको लगे कि मेरे बच्चे के मुंह में दांत आना शुरू हो गए हैं और दांत बच्चे के मुंह में है और वो खाना खा रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम, वो ही सही समय है बच्चों की दांत की सफाई शुरू करने का। और बहुत छोटे बच्चों में आपको लगता है कि बच्चे अपने आप से ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि बड़े उनको सपोर्ट करें और शुरुआत में उनको ब्रशिंग कराएं और ब्रशिंग की आदत शुरू से ही डालें। और सबसे बेस्ट दांतों की सफाई का तरीका है 2 बार ब्रश करें आप, 1 बार सुबह और रात का जो ब्रश होता है वो मॉर्निंग के ब्रश से कहीं ज्यादा बेनिफिट है। तो रात को ब्रश करके सोना छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चों की ब्रशिंग का कोई खास तरीका, या जो आमतौर पे लोग कोई भी ब्रश यूज कर लेते हैं, कई बार हार्ड भी होता है और ऐसा सुनने को मिलता है कि उससे मसूड़े जो है वो अफेक्टिव होते हैं या उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो क्या कोई ब्रशिंग का प्रॉपर तरीका या ब्रश खरीदते समय क्या ध्यान रखें? इसके अलावा अगर पेस्ट भी लोग खरीद रहे हैं तो बेसिक्स क्या देखना चाहिए लोगों को? देखिए, इसमें एक अंग्रेजी का मुहावरा है, अगर मैं सफाई के लिए आपसे कहूँ, दैट ब्रश योर टीथ द वे दे ग्रोस, मतलब अपने दांतों की सफाई वैसे करें जैसे वो उगते हैं। जी जी। अब उगने का प्रोसीजर सभी को पता है कि ऊपर के दांत नीचे की तरफ आते हैं, नीचे के दांत ऊपर की तरफ आते हैं। तो ब्रशिंग का तरीका भी यही होना चाहिए आपका, जिस तरीके से अपने दांत उगते हैं उस तरीके से ही उनकी अपन साफ सफाई रखें। ब्रश के बारे में बताना चाहूंगा कि ब्रश कई बार हम देखते हैं कि एक ब्रश को इस्तेमाल करते हैं और जब वो एकदम बेकार होकर उसके दांत फ्लेयर हो जाते हैं, सारे के सारे जो उसके ब्रिसल्स होते हैं, उसके बाद भी हम उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपके मसूड़ों को नुकसान होगा। तो नॉर्मली आइडियली आप 3 से 4 महीने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि ब्रिसल्स थोड़े फैलना शुरू हो गए हैं तो ब्रश को चेंज कर दें।
कुछ लोगों को ऐसी समस्या होती है कि अगर उनको लगता है कि उनके दांत मसूड़ों से जैसे वो ब्रश करते हैं तो खून आता है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आते हैं जो ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं सफाई के लिए। मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ लोग जो पीलापन की आपने बात की उसको उसका एक घर बैठे लोग एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हार्ड ब्रश से अगर साफ करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉपर चमकेंगे, तो क्या इसका कोई फायदा है या ये नुकसान की तरफ लोगों को लेके जाता है? ये 100% आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगा। शेडिंग के बारे में एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि दांतों में दो शेड होते हैं नॉर्मली, हम देखते हैं सफेद दांत होते हैं और पीले दांत होते हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करता है। जो फेयर कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं, जो गोरे लोग जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके दांत हल्के से येलोइश टिंच होता है। अच्छा, और मतलब अपोजिट। हाँ, और जिनका जो कॉम्प्लेक्स हल्का सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनके दांत हल्के व्हाइटिश होते हैं। जिनको मैं ये जरूर मानूंगा कि हमारे ज्यादातर दर्शकों को ये बात पता नहीं होगी कि ये स्किन से अलग चलता है। जो लोग थोड़े से डार्क शेड में होते हैं उनके ज्यादा व्हाइट आपको मिलेंगे, और जो ज्यादा गोरे फेयर कॉम्प्लेक्स वाले होंगे उनको थोड़ा सा येलो, या जिसे हम येलो टीथ बोलते हैं, वो रहेंगे। तो थोड़ा येलोइश है ना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स फेयर कॉम्प्लेक्शन है और आपके दांत हल्के से पीले हैं तो ये नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा पीले हैं तो कई बार मैंने जैसे बताया था कैलकुलस जमा हो जाता है, तो वो एक रीजन होता है पीलेपन का। तो वो अपन कैलकुलस हटा देते हैं तो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तेज ब्रशिंग हमेशा नुकसानदायक होती है दांतों के लिए। आप बहुत देर तक ब्रश करेंगे और आप सोचेंगे इससे सफाई होती है, तो नहीं, प्रॉपर सफाई की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया कि दांतों की सफाई को प्रॉपर करना जरूरी है। तो ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ क्लीन करें, नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ क्लीन करें। क्लीन करने के बाद मसूड़ों की प्रॉपर मसाज करें उंगली से, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और एक आइडियल ब्रशिंग अगर आप अच्छे से ब्रश करते हैं तो 3 से 4 मिनट ब्रशिंग के लिए सफिशिएंट। डॉक्टर साहब, एक और दांतों की एक और समस्या जो रहती है, जो बहुत कॉमन है, दांतों से गंध आना, जिसे लोग ज्यादातर लोग मुंह की दुर्गंध समझ लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स इसके लिए माउथ वॉश भी उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो इस संबंध में मैं और आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक अपनी सलाह जरूर दें इस संबंध में। देखिए, मसूड़े से दांतों से बदबू आने का मेन रीजन होता है वहां फंसा हुआ खाना जी। और जैसे मैंने बताया प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होगी तो खाना फंसा हुआ, खाना फंसेगा वहां पे, तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो वर्क करते हैं और उस खाने को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, और उसी की दुर्गंध जो हम कहते हैं वो आती है। तो इसके लिए पहला तरीका तो ये है कि आप दिन में 2 बार ब्रशिंग करें। और अगर इस चीज से रिलीव नहीं होता है तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ गंदगी जमा है, कैलकुलस जमा है, उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और प्रॉपर क्लीनिंग करानी चाहिए। एक बार क्लीनिंग आप करा लेते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं तो मुंह की बदबू से जो आप निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ थे आज डॉक्टर राघवेंद्र कुर्मी, जिन्होंने दांतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनका ख्याल रखने के लिए और साथ ही नए जो सुविधाएं दांतों को ठीक करने के लिए आए, उन सभी पर एक आपको सलाह दी। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक इन सलाह को अपने जीवन में उतारें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और एक आप अच्छी मुस्कुराहट अपने जीवन में लेके आ सकें। हमारा ये कार्यक्रम जी डॉक्टर साहब आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमारी एक पहल है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और आप जो देखते रहिए हमारे ओम टीवी को और हमारे इस कार्यक्रम को अपना सपोर्ट देते रहिए। और अगले हफ्ते हम फिर एक नए विशेषज्ञ के साथ एक नई बीमारी के संबंध में, एक नई समस्या के संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर की सलाह को आप जरूर मानें और अपने दांतों को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।